दोस्तों, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि किसी और दुनिया में भी पहुंचा सकते हैं। जुलाई की वो रात जब पटना से रांची जाने के लिए एक शख्स निकला था, अभिषेक। लेकिन जो रास्ता उसने चुना वो सिर्फ जीपीएस का शॉर्टकट नहीं था। वो एक काल चक्र था जहां हर मुसाफिर के साथ बहुत बुरा होता है और फिर कभी वापस नहीं आता। ये कहानी है रात के मुसाफिर का। अगर आप अकेले हैं तो एक बार पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि शायद वो अब आपके साथ हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं पटना में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। जिंदगी वैसे तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ 14 जुलाई की रात शुरू हुआ। मैं रांची जाने वाला था, एक पुराने दोस्त की शादी में। उसने मुझे बुलाया था, तो इसलिए छुट्टी लेकर पटना से बाइक पर निकल पड़ा। रात का टाइम था, क्योंकि ऑफिस से लेट निकला था, तो सोचा रात में ट्रैफिक कम होगा और जल्दी पहुंच जाऊंगा। जीपीएस ऑन किया, हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर दी। कुछ ही मिनटों में शहर पीछे छूट चुका था। सड़कें सुनसान थीं, चारों तरफ अंधेरा। बस मैं था, मेरी बाइक और आगे दिखता हेडलाइट का उजाला। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं NH 33 पर था, लेकिन तभी कहीं से अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। जुलाई का महीना था, फिर भी वो हवा बदन के अंदर तक उतर रही थी। और तभी जीपीएस ने अजीब हरकत करने लगा। टर्न लेफ्ट इन 200 मीटर। लेकिन सामने तो सिर्फ एक टूटी हुई कच्ची सड़क थी, जिसे देखकर कोई भी नहीं जाता। मैंने रुककर दोबारा देखा। जीपीएस बार बार उसी रास्ते पर जाने को कह रहा था। मैंने सोचा शॉर्टकट होगा, और वैसे भी मैं रास्ता नहीं जानता था, तो जीपीएस पर ही भरोसा करना पड़ा। मैंने बाइक मोड़ी और उस वीरान रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ा, पेड़ घने होते गए। अब हेडलाइट के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी। चारों ओर घुप अंधेरा, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। तभी अचानक किसी के चीखने की हल्की सी आवाज आई, बचाओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। आवाज शायद मेरी सोच का भ्रम हो। मैंने खुद को समझाया और आगे बढ़ता गया, लेकिन मन में अजीब बेचैनी होने लगी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। घड़ी में अब रात के 12 बज चुके थे, और तभी बाइक की हेडलाइट झपकने लगी। फिर इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अब मैं अकेला था, अंधेरे में, किसी सुनसान जंगल नुमा रास्ते पर। रात के 12 बजे। बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। मैंने हेलमेट उतारकर पैरों से बाइक को घसीटते हुए थोड़ा पीछे किया, और तभी सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे कोई सफेद कपड़े में बैठा दिखाई दिया। मैंने आंखें मली देखने की कोशिश की। वो इंसान ही लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा झुका हुआ था, सर झुकाकर घुटनों में छुपाया हुआ। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, भैया सुनिए, मेरी बाइक बंद हो गई है, कोई गांव पास में है क्या? वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। वो काला, जला हुआ और आंखें लाल, बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं बाइक छोड़कर उल्टा भागा। पीछे से किसी के पैरों की तेज आवाज आ रही थी, जैसे वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन जमीन पर उसके पैर नहीं लग रहे थे। मैंने झाड़ियों में कूदकर खुद को छुपा लिया। कई मिनट बीत गए, सब शांत हो गया, लेकिन उस शांत माहौल में एक अजीब सी सिसकी अब भी सुनाई दे रही थी, और कुछ फुसफुसाहटें, जैसे कोई बगल में खड़ा है और धीरे धीरे कह रहा है, अब तू नहीं बचेगा। मैं झाड़ियों में दुबका सांसें रोककर बैठा था, शरीर पसीने में भीगा हुआ, और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसके शोर से डर लग रहा था कि कहीं वो सुन ना ले। और तभी पत्थर गिरने की आवाज आई, जैसे कोई झाड़ियों में कुछ खोज रहा हो। मैंने धीरे से घास हटाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक मेरी नजर सामने एक पुराने टूटे फूटे मकान पर गई, जो शायद इस जंगल के बीच कभी किसी का घर रहा होगा। छिपने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती, मैंने खुद से कहा, और जल्दी जल्दी उस ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं उस पुराने मकान के करीब पहुंचा, हवा का एक जोरदार झोंका आया, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। दरवाजा खुद ब खुद चर की आवाज के साथ थोड़ा खुला, मानो जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। मैं कांपते हुए अंदर गया।
दीवारों पर झाले, जमीन पर धूल और लकड़ी के टूटे टुकड़े। लेकिन वहां एक कोना साफ था, जैसे अभी किसी ने वहां बैठकर कुछ किया हो। एक पुरानी लाल लुंगी पड़ी थी और उसके पास मिट्टी में बने ताजे पैरों के निशान। वो कोई था और यहीं था, और शायद अभी भी यहीं है। मैंने अपनी जेब में रखा मोबाइल निकाला। मोबाइल में सिर्फ 8% चार्ज बची थी। एक कोने में पुराना दिया रखा था और हैरानी की बात यह थी कि उसमें थोड़ा तेल बाकी था। माचिस भी वहीं थी। मैंने दिया जलाया, थोड़ा उजाला हुआ और उसी उजाले में दीवार पर कुछ अजीब लिखा हुआ दिखा। किसी ने उंगलियों से लिखा था, वो हर नए मुसाफिर के साथ जाती है पर वापस नहीं आती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है? मैं पलटा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, दाढ़ी बिखरी हुई, आंखें गड्ढों में धंसी हुई। उसके हाथ में माला थी और वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, तू किस्मत वाला है कि भाग आया, वरना वो तुझे वहीं ले जाती। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, उसने तुझे चुन लिया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ एक उपाय है। मैं कांपते हुए बोला, क्या उपाय? शरीर बच जाएगा पर आत्मा नहीं, उसने कहा और फिर अचानक गायब हो गया। दिया बुझ चुका था, मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैं वहीं कोने में बैठ गया और ना जाने कब नींद लग गई। लेकिन वो नींद नहीं थी। मैंने एक सपना देखा। वो वही आत्मा सफेद कपड़ों में, जलते हुए पैरों के साथ मेरे बगल में बैठी थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर बस एक ही बात कह रही थी, तू अब मेरा है। मैं चीख कर उठा, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली, सिर्फ सांसें भारी, तेज और घुटती हुई। जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मैं उसी टूटे मकान में था, लेकिन वो दिया, वो माचिस, वो लाल लुंगी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज बची थी, दीवार पर वही लिखा हुआ संदेश, वो हर नए मुसाफिर के साथ जाती है लेकिन वापस नहीं आती। सुबह की हल्की धूप कमरे में झांक रही थी। मैं वहीं टूटी चारपाई पर पड़ा था, बदन दर्द से टूट रहा था, आंखें सूजी हुई थी। मकान वीरान था, पर अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। शायद क्योंकि अब उजाला था, लेकिन दीवार पर लिखा हुआ वो वाक्य अभी भी था, वो हर नए मुसाफिर के साथ जाती है। मैंने तुरंत बाइक के पास जाने का फैसला किया। रास्ते में हर आवाज पर चौकन्ना हो गया था। बाइक वहीं थी, लेकिन अब इंजन आराम से स्टार्ट हो गया। मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। मैंने रांची की ओर बाइक फिर से बढ़ा दी। अब किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी 5 किलोमीटर ही चला था कि एक बोर्ड दिखा, चंदीपुर गांव 2 किलोमीटर। एक छोटी सी पगडंडी बाईं ओर जाती थी। मैं पानी और कुछ खाने के लिए गांव में चला गया, पर यह गांव कुछ अजीब था। गांव बहुत ही शांत था, जैसे कोई वहां रहता ही ना हो। लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा तो कुछ बूढ़े लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, जैसे मेरे आने का इंतजार कर रहे हों। एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आया और बोला, रात वहीं गुजारी ना उस घर में? मैं चौंक पड़ा। यह बात उसे कैसे पता चला? वो सब मुसाफिर वहीं रुकते हैं, जिनके पीछे वो होती है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने धीरे से पूछा, कौन? वो कौन है? उस आदमी ने कहना शुरू किया, 20 साल पहले इसी रास्ते से एक लड़की जा रही थी। उसका नाम कल्याणी था। वो अपने मंगेतर से मिलने रांची जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसे उसी टूटे घर में जला दिया और वो वहीं मर गई। उसकी आत्मा आज भी उसी रास्ते पर भटकती है और हर उस आदमी के साथ जाती है जो पहली बार अकेले उस रास्ते से गुजरते हैं। मैं सुनता रहा, सांसें धीरे धीरे थमने लगी थी। तभी एक बुजुर्ग पुजारी आए, माथे पर भस्म, हाथ में माला। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, वो तेरे साथ आ चुकी है, अब वो तेरे सपनों में आएगी और धीरे धीरे तेरे अंदर समा जाएगी। मैंने डरते हुए पूछा, मैं अब क्या करूं बाबा? उन्होंने मेरी ओर एक काले धागे का ताबीज बढ़ाया। आज रात इसे पहन लो, अगर वो आए तो सिर्फ आंखें बंद कर लेना, जवाब मत देना, देखना भी मत। गांव वालों ने मुझे एक छोटी झोपड़ी में रात बिताने को कहा। मैंने ताबीज पहन लिया, पर रात जैसे ही ढली सब बदल गया। दीवारें खुद से खड़कने लगी, खिड़की से सफेद साया अंदर झांक रहा था और मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैंने बाबा की बात याद करके आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी एक आवाज आई एकदम पास से, अभिषेक मुझे देखो, बस एक बार देखो, मैं बहुत अकेली हूं। दिल फटने को था, लेकिन मैंने हिम्मत करके आंखें बंद रखी। सुबह आंख खुली तो मैं सही सलामत था, पर बाबा नहीं थे, गांव के लोग भी नहीं थे। गांव पूरा खाली था। वो गांव एक रात के लिए ही जिंदा था,
या सब कुछ भ्रम था? लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि मेरी गर्दन पर जले का निशान था, जैसे किसी ने हाथ से पकड़ा हो। गांव अब जैसे गायब हो गया था। मैंने अपनी बाइक निकाली और बिना रुके रांची की ओर निकल पड़ा। अब बस यही सोच रहा था, कहीं पहुंचूं, भीड़ में रहूं तो शायद ये डर पीछा छोड़ दे। जैसे तैसे मैं दोपहर तक रांची पहुंचा और एक सस्ता होटल बुक किया। कमरा नंबर 207। रूम छोटा था लेकिन ऐसी था, और मुझे यही चाहिए था। आराम और अकेलापन नहीं, लेकिन रुकना आसान नहीं था। जैसे ही रात हुई मोबाइल चार्ज पर लगाया और लेट गया। नींद ना के बराबर थी, लेकिन पता नहीं कब आंख लग गई और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक की। मैंने मोबाइल देखा, रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन कमरे के अंदर कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। दरवाजा बंद करते ही मुझे एक ठंडी हवा का झोंका लगा। ऐसी बंद था, पर फिर भी कमरे में बर्फ जैसी ठंडक थी। और तभी शीशे में कुछ दिखा। पीछे कोई खड़ा था। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा जल चुका था आधा। मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, पर शीशे में वो अब भी थी। मैं घबरा कर नीचे रिसेप्शन पर फोन करने गया। फोन उठाया, रिसीवर से आवाज आई, तू मुझे नहीं छोड़ सकता। मैंने फोन पटक दिया। रिसेप्शन गया। वहां का लड़का बोला, भाई तू किससे बात कर रहा था? होटल में तो लैंडलाइन महीनों से बंद है। मैं चुप हो गया। अब मैं हकीकत और भ्रम में फर्क नहीं कर पा रहा था। अगले दिन मैंने एक पुराने तांत्रिक का पता लगाया, जिसका नाम था महादेव बाबा, जो शहर के बाहर एक कुटिया में रहता था। मैं वहां गया और बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, वो अब तेरे अंदर बैठ चुकी है। अब तुझे नहीं, तेरे जरिए दूसरों को चाहिए। मैं सिहर गया। पर क्यों? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बाबा बोले, उसका मंगेतर उसी दिन आने वाला था, पर उसने कभी आकर उसे खोजा नहीं। अब वो हर नए मुसाफिर में अपने को ढूंढती है। तुझ में उसे वही शक्ल दिखी है। बाबा ने कहा, तेरे पास 2 रास्ते हैं। एक, या तो तू किसी और को उसके रास्ते से भेज ताकि उसका ध्यान बंटे। 2, या फिर तू उसी जगह वापस जा जहां उसने दम तोड़ा था और उसका वादा पूरा कर उसे अंतिम विदाई दे। मैं दंग रह गया। किसी और को मरने के लिए भेजूं या खुद लौटूं उस खौफनाक जगह पर? रात होटल लौटा तो सपना आया, वही लड़की। अब वो पहले से और करीब थी। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, तू नहीं समझेगा, मैंने सिर्फ प्यार मांगा था और मुझे जिंदा जला दिया गया। अब मैं सबको जलाऊंगी, एक एक को, जब तक कोई मुझे मुक्त ना करे। मैं हांफते हुए उठा। कमरा अब धुआं धुआं हो चुका था। मैं बाहर भागा, स्टाफ दौड़ा आया, लेकिन जब अंदर गए कुछ नहीं था। ना धुआं, ना आग, ना कोई बदबू। सिर्फ मैं ही पागल लग रहा था। स्टाफ ने कहा, भाई आप रेस्ट करो, आप बहुत थके हुए लगते हो। पर मुझे पता था अब वक्त कम है। या तो मैं उसे मुक्त करूं या खुद उसका हमेशा का घर बन जाऊं। मैंने तय कर लिया, अब मैं उस जगह वापस जाऊंगा जहां यह सब शुरू हुआ था। वही सुनसान गांव जहां मैंने उस लड़की को पहली बार देखा था, और शायद जहां उसकी आत्मा कैद है। मैंने बाबा से कहा, मैं उसे मुक्त करना चाहता हूं। बाबा ने मुझे एक त्रिशूल, कुछ राख और एक मंत्र लिखा हुआ कागज दिया और बोले, जब वो सामने आए तो ये मंत्र पूरी श्रद्धा और साहस से पढ़ना। अगर डर गए तो वही तुम्हारी आखिरी रात होगी। मैंने अपनी बाइक निकाली और रात को उसी रास्ते पर निकल पड़ा। बिल्कुल वैसी ही रात थी। सन्नाटा, हल्की बारिश और सिर के ऊपर झुकी हुई झाड़ियां। गांव अब भी वैसा ही था, उजड़ा, वीरान, डरावना। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों की आहट सुनी हो। मैं उसी पुराने जले हुए घर में पहुंचा। अब वहां सिर्फ राख, दीवारों पर पुराने हाथों के निशान और एक टूटा हुआ झूला था। तभी झूले ने खुद ब खुद हिलना शुरू कर दिया। फिर एक सिसकती हुई आवाज आई, तू फिर क्यों आया? मैं कांप उठा। वो अब मेरे सामने थी। पूरा चेहरा साफ दिख रहा था, जला हुआ, लेकिन आंखों में दर्द जैसे सदियों से थमा हो। उसने कहा, मेरा नाम चांदनी है, मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे मंगेतर ने शादी से एक दिन पहले मुझे यहीं बुलाया और मुझे जिंदा जला दिया, क्योंकि उसे शक था कि मैं किसी और से प्यार करती थी। पर सच ये था कि मैं उसी से प्यार करती थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अब मैं हर उस इंसान को ढूंढती हूं जो अकेला आता है और उसे अपना बनाकर यहीं रोक लेती हूं, जैसे तू आया था। मैंने कांपते हाथों से बाबा का दिया हुआ कागज निकाला और जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो चीखने लगी, बंद कर ये सब, तू नहीं जानता,
मेरी आत्मा अब सिर्फ आग नहीं, एक श्राप है। कमरे में लपटें उठने लगी, दीवारें हिलने लगी, छत से खून टपकने लगा। लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली और पूरा मंत्र पढ़ दिया। एक तेज प्रकाश हुआ और वो गायब हो गई। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया है। मैंने उस जगह की राख उठाई और बाबा के पास पहुंचा। बाबा बोले, तूने काम तो पूरा किया, पर हर आत्मा सिर्फ क्रोध से नहीं, प्यार से भी बंधी होती है। उसने तुझे छोड़ा नहीं, उसने तुझे माफ किया है। मैं वापस रांची लौट आया। होटल का वही कमरा 207 अब खाली था। लेकिन उस रात जब मैं पैकिंग कर रहा था तो दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने खोला, कोई नहीं था, पर जमीन पर एक छोटा सा दुपट्टा रखा था, वही जो चांदनी पहना करती थी। आज भी जब मैं अकेले बाइक से कहीं जाता हूं या बारिश में सफर करता हूं तो वो साया महसूस होता है, जैसे कोई अब भी मेरे पीछे बैठी है, चुपचाप मुस्कुराते हुए। रांची लौटने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। कॉलेज जाना, दोस्तों से मिलना, काम में लग जाना। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अक्सर चौंक जाता, जैसे कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा हो। आंखें बंद करता तो वही चेहरा सामने आ जाता, झुलसा हुआ पर उदास, मासूम। एक दिन दोपहर के 3 बजे मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। तुम चांदनी को मुक्त समझ बैठे, उसने तुम्हें छोड़ा, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं। मैं हड़बड़ा गया। तुम कौन हो? वो अब एक और लड़की के साथ है, अगर रोकना है तो जल्द आओ। वही गांव, वही घर। कॉल कट गया। अब की बार मैं किसी से नहीं मिला। कोई बाबा नहीं, कोई तैयारी नहीं, सिर्फ एक मकसद, उस आत्मा को दोबारा किसी का जीवन ना बर्बाद करने देना। गांव में घुसते ही माहौल अलग था। हर घर में ताले, हर दरवाजे पर राख और आसमान में अजीब सा अंधेरा। घर के पास पहुंचा तो देखा एक 20-22 साल की लड़की वहां खड़ी है, आंखें खोई हुई, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। मैं चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रही हो? भागो यहां से। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसे चांदनी की आत्मा की थी। वो मेरी तरफ आई और बोली, तू आया ना वापस, अब तू ही मेरा सब कुछ है। मुझे अंदर खींच लिया गया। कमरे की दीवारें लाल हो चुकी थीं, मंत्रों की किताबें, पुराने राख के निशान और जलती हुई लकड़ियां चारों ओर थीं। वो लड़की अब धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। तूने वादा किया था मुझे मुक्ति देगा, पर मैं मुक्ति नहीं चाहती, मैं साथ चाहती हूं। उसकी आवाज अब डरावनी होती जा रही थी। चेहरा अब वैसा नहीं रहा। वो आत्मा पूरी तरह उस शरीर में समा चुकी थी। मेरे पास अब कोई बाबा नहीं था, कोई मंत्र नहीं था, बस एक चीज थी, मेरे अंदर का आत्मबल। मैं जोर से चिल्लाया, अगर तुझे सुकून चाहिए तो मुझे जाने दे। अगर तू मुझे खोना नहीं चाहती तो मुझे खुद मुक्त कर। कुछ पल सन्नाटा रहा और फिर वो आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे जलाकर मारा गया, मेरी मोहब्बत छीन ली गई, और अब तू आया जिसने मुझसे इंसान की तरह बात की, प्यार नहीं, इंसानियत दिखाई। मैं तुझे खो नहीं सकती, पर तुझे बांधना भी नहीं चाहती। और फिर उसने उस लड़की के शरीर से खुद को बाहर निकाल दिया। आसमान में एक तेज रोशनी हुई। वो आत्मा ऊपर उठी और जाते जाते बस एक बात बोली, अगर कभी बारिश में अकेला सफर कर रहा हो तो एक बार मुस्कुरा देना, मैं पास ही रहूंगी। जिस लड़की में आत्मा समाई थी वो अब ठीक थी। उसका नाम आर्या था। हम अब दोस्त हैं, पर मुझे अब भी कभी कभी महसूस होता है, बारिश की बूंदों में, हवा की सरसराहट में कोई मेरे पास चलता है, चुपचाप, बिना आवाज किए, जैसे मेरा साया बनकर। सब कुछ सामान्य लगने लगा था। आर्या जिसमें आत्मा समाई थी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। हम कभी कभी बात करते थे। कॉलेज खत्म हो रहा था और मैं धीरे धीरे उस डरावने दौर को भूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक रात सब फिर बदल गया। मैंने सपना देखा, बारिश हो रही थी, मैं फिर उसी गांव में था और चांदनी की आत्मा फिर सामने आई, लेकिन इस बार वो जल रही थी। तूने मुझे मुक्त नहीं किया, सिर्फ समय के लिए सुला दिया है। मैं हड़बड़ाकर उठ गया, पसीने में भीगा हुआ। मैंने ठान लिया कि अब सच्चाई को पूरी तरह से खत्म करना है। इस बार मैं अकेले नहीं गया, आर्या भी मेरे साथ थी। हम दोनों पटना से उस गांव की ओर निकले जहां यह सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार रास्ता वैसा नहीं था जैसे कोई हमें भटका रहा हो। हम जीपीएस से चल रहे थे, लेकिन रास्ता बार बार बदल जाता था। अचानक कार बंद हो गई। घड़ी में रात के 12:07 हो रहे थे। बाहर गहरी धुंध थी और तभी पीछे से एक झटका लगा, जैसे कोई कार में आकर बैठ गया हो। आर्या कांपती आवाज में बोली, तुमने सिर्फ एक आत्मा को देखा था, लेकिन उस घर में 3 लोग मरे थे।
मैं चौंक गया। क्या? चांदनी की बहन नीरा भी उसी रात मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी दिखी नहीं। शायद वो तभी से साया बनकर पीछे लगी है। अब हम दोनों समझ गए, जिसे हमने चांदनी समझा वो शायद नीरा थी। आखिरकार हम किसी तरह गांव पहुंचे। घर अब पूरी तरह से टूटा हुआ था, पर अंदर जाने पर एक कमरा अब भी ज्यों का त्यों था, वही जिसमें पहली बार आवाजें सुनी थी। कमरे की दीवार पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, तुम वापस आ गए, अब कोई नहीं बचेगा। आर्या ने बताया कि उसके नाना पुरोहित थे। उन्होंने उसे एक ताबीज दिया था जो किसी भी आत्मा को बांध सकता है, पर इसके लिए एक इंसान को आत्मा के सामने सच्चे मन से अपनी मौत मंजूर करनी होती है। मैं बिना सोचे समझे बोला, मैं तैयार हूं। आर्या रोने लगी। तुम बार बार क्यों खुद को दांव पर लगा देते हो? मैंने बस इतना कहा, क्योंकि यह सब मेरे कारण शुरू हुआ था। इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। घड़ी में फिर वही समय 12:07। पूरा घर अचानक झूमने लगा। काले साए चारों ओर मंडराने लगे और फिर नीरा की आत्मा प्रकट हुई। चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे और आंखों में गहरी नफरत। तू आया ही क्यों मरने? मैंने हाथ में ताबीज लेकर चिल्लाया, अगर तुझे बदला ही लेना है तो मुझसे ले, लेकिन मासूमों को छोड़ दे। अचानक वो रुक गई। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मुझे जिंदा जलाया गया, मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने मारा गया और कोई मदद करने नहीं आया। अब जब तू आ ही गया है तो मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन तुझे मेरी आखिरी बात सुननी होगी। उसने कहा, मेरी हड्डियां अब भी उसी कुएं में हैं जहां हमें जिंदा जलाया गया था। उन्हें निकालकर गंगा में बहा देना, तभी हमें सच में मुक्ति मिलेगी। हमने सुबह होते ही गांव के उस सूखे कुएं को खोदा और सच में वहां 2 कंकाल मिले। हमने उन्हें सफेद कपड़े में लपेटा और गंगा जी जाकर अंतिम संस्कार किया। जब चिता जली तो हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई मुस्कुराकर अलविदा कह रहा हो। आर्या ने मेरी तरफ देखा। अब सच में सब कुछ खत्म हो गया? मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, लेकिन अब डर नहीं लगता। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपने भी कुछ अजीब महसूस किया हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए तैयार हैं तो चैनल DK जनरल 4354 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली कहानी आपके जहन में डर छोड़ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और भूतिया मुलाकात में। तब तक अकेले मत सोइएगा। धन्यवाद।